हेलो एवरीवन। चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा अपना थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे सेवन्थ कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट्स लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए, बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए मैचिंग कंसेप्ट का बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। दिस कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एज वेल एज एक्रूवल कंसेप्ट जो मैं अगला बेटा इसके बाद बताऊंगा उस पर बेस्ड है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पर टोटली बेस्ड है। अकाउंट्स बेटा हम एक कुछ पार्टिकुलर पीरियड के लिए तैयार करते हैं और वो पीरियड हमारा होता है 1 ईयर का, मीन्स 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स के जो हम अकाउंट्स तैयार करते हैं उन अकाउंट्स में जो भी हम रिवेन्यू या जो भी हम एक्सपेंडिचर शो करते हैं वो कंप्लीट 12 मंथ्स की ही शो करते हैं, वेदर कैश इज़ पेड और नॉट और कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट। मीन्स टोटली एक्रूवल बेसिस पे हमारे अकाउंट तैयार होते हैं, कैश बेसिस पर अकाउंट्स तैयार नहीं होते। अगर कैश बेसिस पे अकाउंट तैयार करोगे तो मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं हो सकता। मैचिंग कंसेप्ट तभी फॉलो हो सकता है जब आपके अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पर तैयार हों। एक्रूवल बेसिस में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वेदर कैश इज़ ट्रांजैक्टेड और नॉट, मीन्स कैश का लेन देन हुआ चाहे नहीं हुआ। 12 मंथ्स के अकाउंट में बेटा आपको 12 मंथ्स की रिवेन्यू दिखानी है, चाहे वो रिवेन्यू अर्न हुई, चाहे वो रिवेन्यू कैश में रिसीव हुई है चाहे कैश में रिसीव नहीं हुई। सिमिलरली उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो आपने कॉस्ट इनकर्ड करी है वो कॉस्ट आपने चाहे कैश में पे करी है चाहे पे नहीं करी, वो सब आपको दिखानी है। मीन्स 12 मंथ्स के अकाउंट में आपको 12 मंथ्स की रिवेन्यू एज वेल एज 12 मंथ्स के एक्सपेंस को शो करना है ताकि आप बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट्स और लॉसेस को फाइंड आउट कर सकें और बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को बता सकें। मीन्स बेटा इसमें हम जो भी मेन एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्सपायर्ड इनकम, ये सब हम एडजस्टमेंट इसमें करते हैं ताकि एक्सपेंस और रिवेन्यू का प्रॉपर मैचिंग रहे और बिजनेस की प्रॉपर हम प्रॉफिटेबिलिटी को, ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर सकें और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को बता पाएँ। इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो है कुछ एज एन एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें फर्स्ट आपको दे रखा है कि व्हेन एन आइटम ऑफ रिवेन्यू इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट वेदर पेड और नॉट शुड बी शोन एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन्स वही बात आ गई बेटा कि अगर आपने अपने अकाउंट्स में, अपने इनकम स्टेटमेंट में, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट है चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट में किसी रिवेन्यू को इंक्लूड किया है तो उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया है, चाहे उसकी आपने पेमेंट करी है चाहे पेमेंट नहीं करी, उस एक्सपेंस को आप शो करें ताकि आप बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट्स और लॉसेस को फाइंड आउट कर सकें। मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी हम शो करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? विच एक्सपेंसेस आर ड्यू बट नॉट पेड बट टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। जो एक्सपेंस ड्यू तो हो गए लेकिन पे नहीं किए, लेकिन है तो इसी साल के, इसी फाइनेंशियल ईयर के, तो आप उसको शो करो। दूसरा पॉइंट मैंने लिया बेटा इसमें, व्हेन सम एक्सपेंसेस से इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो। इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ पार्ट आपने नेक्स्ट ईयर का दे दिया है, मीन्स एडवांस में दे दिया, जिसको हम प्रीपेड इंश्योरेंस कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। The part relating to the next year will be shown as an expense in the next year because benefit or revenue will be derived in the future. जो पार्ट इंश्योरेंस प्रीमियम का नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, मीन्स जितना वो प्रीपेड है उतना हम इस साल के अकाउंट से हटा देंगे, माइनस कर देंगे। मीन्स वो एक्सपेंस हम इस साल शो नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। इस साल उसे हम एज एन एसेट बैलेंस शीट में शो करेंगे, नेक्स्ट ईयर उसको हम बैलेंस शीट से हटाकर एज एन एक्सपेंस शो करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, वो एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है, उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट को भी हम शो करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द मैचिंग प्रिंसिपल। तीसरा एग्जाम्पल बेटे मैंने इसमें लिया है, cost of goods remain unsold at the end of the year together with the expenses incurred on it must be carried forward to the next year as these will be sold only during the next period
एज सच द क्लोजिंग स्टॉक इज कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट पीरियड एज ओपनिंग स्टॉक। बेटा अगर आज हमने इस साल कुछ गुड्स परचेज़ किए हैं, सपोज़ मैंने गुड्स 1 लाख रुपीज़ के परचेज़ कर लिए। गुड्स की परचेजिंग बेटा एक्सपेंस होती है। मैंने 1 लाख का गुड्स परचेज़ कर लिया, लेकिन जैसे ही मेरे अकाउंट क्लोज्ड हो गए, 31 मार्च आ गई, तो मैंने देखा 10,000 का गुड्स रिमेन अनसोल्ड है, 10,000 का गुड्स अभी सेल नहीं हुआ। तो इस साल की मेरी जो एडजस्ट परचेज़ होगी, एडजस्टेड परचेज़, वो 90,000 रुपीज़ होगी, जिसे मैं एज एन एक्सपेंस शो करूँगा। एज एन एक्सपेंस 90,000 आप एडजस्टेड परचेज़ को दिखाओगे। जो 10,000 का गुड्स रिमेन अनसोल्ड है, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे, उसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। फिर वो नेक्स्ट ईयर बेटा एसेट साइड से हटकर वो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। फिर उसे हम अपने इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस शो करेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है बेटा, तो उसको हम नेक्स्ट ईयर ही दिखाएंगे, इस साल हम उसको नहीं दिखाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। मतलब इस साल हम उसको शो ना करके एज एन एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर ही शो करते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द मैचिंग प्रिंसिपल। एक एग्जांपल और लीजिए बेटा इसमें, सिमिलरली इनकम रिसीवेबल्स मस्ट बी एडेड इन रिवेन्यू एंड इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम रिवेन्यूज। मीन्स एक्रूड इनकम एंड अनएक्सपायर्ड इनकम की एडजस्टमेंट को भी हम शो करते हैं। एक्रूड इनकम का मतलब होता है विच इनकम इज़ अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम कमा तो ली है, लेकिन वो अभी रिसीव नहीं हुई, लेकिन है तो इसी साल की, तो उसे हम इनकम में ऐड करके दिखाएंगे। सिमिलरली अनएक्सपायर्ड इनकम विच इनकम इज़ नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, मीन्स रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कोई इनकम अगर आपको एडवांस में रिसीव हो गई है, मीन्स वो इस साल से बिलोंग नहीं करती, वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है, तो आप उसको इस साल के अकाउंट्स में शो नहीं करोगे। तो अनएक्सपायर्ड इनकम को आप रिवेन्यू में से माइनस करके दिखाते हो और एक्रूड इनकम को आप रिवेन्यू में ऐड करके दिखाते हो, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कंसेप्ट की वजह से ही आप सारी एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्सपायर्ड इनकम, इन सारी एडजस्टमेंट्स को आप करते हो। ठीक है, ताकि बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट्स, ट्रू लॉसेस को फाइंड आउट किया जा सके और बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को बताया जा सके। तो बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था बेटा। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा मैचिंग कंसेप्ट। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।